नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल प्रकाश फिर से बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। शायद पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। और यह बात करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टीबी जो है बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। इतने सालों से इसके बारे में पता होने के बावजूद भी अभी तक टीबी से निजात पृथ्वी को, वर्ल्ड के देशों को और स्पेशली इंडिया को नहीं मिल पाई है। अगर बात करें इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो ये समझ लीजिए कि 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा नए केसेस साल भर में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हुए थे। और इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में करीब 25% केसेस हैं पूरे संसार के। तो हमारा जो कंट्री है वो समझ लीजिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा इसकी वजह से 12 लाख के करीब हर साल डेथ्स हो रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। अगर हम देखें अपने देश के लोगों को, तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी होते हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं होते, उनके शरीर में भी कम से कम 80-90% लोगों के शरीर में ये माना जाता है कि इंडिया में टीबी का कीटाणु डॉर्मेंट स्टेट में पाया जाता है। और जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो यह एक्टिवेट होकर के बीमारी कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी टीबी के मरीज़ से आपको हैवी एक्सपोजर हो गया, अगर ऐसा हो गया कि वो कस के खांस रहा है और आप उसके संपर्क में आ गए, आपने उसके पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया जो उसके खांसी में निकल रहे हैं, तो भी आप में टीबी की बीमारी हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अमूमन जब हम बात करते हैं टीबी के बारे में, तो हम पल्मोनरी टीबी या फेफड़े की टीबी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि टीबी की बीमारी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। इवन स्किन की टीबी, ब्रेन की टीबी, लीवर की टीबी, किडनी में भी टीबी का बैक्टीरिया पहुंच जाने पे किडनी या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करने वाली टीबी, हर प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ज्ञात है और हम लोगों ने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उसको देखा है। तो टीबी होता क्यों है? तो टीबी एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह जब हमारे शरीर को संक्रमित कर देता है और किसी अंग को इन्फेक्ट करके वहाँ पे डैमेज पहुँचाने लगता है, तो हम कहते हैं कि इस मरीज को फला अंग में टीबी की बीमारी हो गई है। टीबी का वह फॉर्म भी नोन है जिसमें ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टीबी शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँच जाती है। और यह टीबी का जो प्रकार होता है बहुत ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मरीजों में, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें जनरली देखा जाता है और यह और भी घातक होता है। टीबी के ट्रांसमिशन और लक्षण के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्योंकि यही सबसे तेज़ी से फैलने वाला टीबी का फॉर्म है, जो कि आप दूसरों से रिसीव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से और फैला भी सकते हैं। तो पेशेंट, अगर आपको बहुत लंबे समय से, स्पेशली अगर 2 हफ्ते से अधिक खांसी बलगम के साथ आ रही है और नहीं भी अगर बलगम आ रहा है, दूसरा जो कि आसानी से ठीक नहीं हो रही है, फीवर आ रहा है, प्रोग्रेसिवली सांस में दिक्कत हो रही है, वजन गिरता चला जा रहा है, भूख लगना बंद हो गया है, शाम के टाइम हल्का सा फीवर आ रहा है, रात में पसीना आता है, ये सब अगर लक्षण है तो आपको टीबी के लिए स्क्रीन किए जाने की आवश्यकता है। ट्रांसमिशन, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जब टीबी का पेशेंट खांसता है तो उसके बलगम के साथ बहुत सारे ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे हवा में तैरने लगते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में टीबी के कीटाणु होते हैं, जिसको अगर कोई बाईस्टैंडर इनहेल कर लेता है, उसको सांस के रास्ते में खींच लेता है सांस लेते समय, तो उस व्यक्ति के अंदर टीबी के कीटाणु पहुंच जाते हैं और उसको टीबी होने का रिस्क रहता है। इस बीमारी के बारे में हम अगले वीडियोज में और बात करेंगे। धन्यवाद।